अच्छा। अरे आओ बेटा आओ। देखा सावित्री, आते ही इसने हमारा पहला काम संभाल लिया। हाँ, इसीलिए तो मैं इतनी आराम से बैठी हूँ। पापा ये नहीं, ये क्यों बेटा? कम शुगर। अरे वाह बेटा, तुम्हें कैसे मालूम मैं कम शुगर लेता हूँ? पापा मैं होमवर्क करके आई हूँ। नहीं ना बेटी? अच्छी बात। बेटी तुम पूरी तैयारी के साथ आई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज से सिर्फ अमित की नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी। मम्मी माँ, मंगेश, रश्मि कम इन, आओ बेटा। माँ, ये रश्मि। आओ ना। वहीं रुको। आओ अंदर। प्रीति, घर में मेहमान आए हैं, उनको कमरा दिखाओ। आंटी ये साड़ी आपके लिए लेके आया हूं मैं। और आंटी ये अंकल के लिए कुर्ता। क्या? और मालविका तुम्हारे लिए ये साड़ी। साड़ी मेरे लिए? मैं कभी साड़ी पहनती हूँ क्या? बेटी ये तो सिर्फ एक इशारा है कि तू उसे साड़ी में अच्छी लगती है और शादी के बाद भी हमेशा साड़ी ही पहना कर। अच्छा बोलो दिवाकर, ये अचानक ये सब क्यों? आंटी बात ऐसी है कि मुझे एक ड्रेस डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था एम्पायर बुटीक से। अच्छा। ऑर्डर तो इतना बड़ा नहीं था, पर मेरे क्लाइंट्स को मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने दिल खोल के पेमेंट कर दिया। बस इसीलिए सब। दिवाकर ये बताओ कि तुम आजकल कर क्या रहे हो? बस शीतल, जी जान से लगा हुआ हूं अपने ड्रेस डिजाइनिंग के काम में। तुम देखना शीतल, एक शो जाने दो मेरा, उसके बाद मेरी गिनती भी इस देश के जाने माने डिजाइनर्स में होने लगेगी। आई विल बी इन द मेन स्ट्रीम। एक शो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? इट्स सो फनी शीतल। इट्स नॉट फनी मालविका, तुझे पता नहीं इतनी कॉम्पिटिटिव फील्ड है। मेरी एक कजिन है दिल्ली में, वो भी डिजाइनर है, 4 साल से स्ट्रगल कर रही है, कुछ नहीं हुआ। दिवाकर जस्ट कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स शीतल, थैंक्स। अच्छा आंटी जी अब मैं चलता हूँ। अरे पर बेटा खाना तो खा के जाओ। नहीं आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो क्या है मेरा एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना होगा। ठीक है, आप बाबूजी को नमस्ते कहिएगा। जरूर कह देंगे। अच्छा मालविका, बाय बाय शीतल। मालू तू उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ जाती है? क्योंकि मुझे उसकी हर बात में ड्रामा लगता है। पर तू तो उससे पसंद करने लगी है ना? हाँ लगी, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक दिवाकर बदल गया है। मुझे तो काफी जेन्युइन लगता है आंटी। हाँ बेटी बदल गया है, और सच पूछो तो तुम दोनों की जोड़ी ना लाखों में एक लगेगी। आपको तो हर तीसरी जोड़ी लाखों में एक लगती है। तुझसे तो बात करना ही मुश्किल है। तो मत बात कीजिए ना, वैसे भी आपकी हर एक बात पॉइंटलेस होती है। तो शट अप मानो। माँ बाप की बातें कभी पॉइंटलेस नहीं होती, बस सिर्फ हमें लगता है वो हमेशा सही होती है, एंड दे ऑलवेज मेक सेंस।
3:30 ही हुए, कोई आया कैसे नहीं? बंदिश भाई, 4 बजे का शो है, 3:30 होने को आया और अभी तक कोई नहीं है। ओह ग्रेट स्टार, हाँ? यहाँ कैसे आना? आपने मुझे 4 बजे कहा था, इसलिए 4 बजे क्या काम है? शो तो कब का खत्म हो गया? शो तो 11 बजे था ना? शायद मेरी सुनने में गलती होगी ना, तो सजा भुगतो। जिस आदमी को समय की कदर नहीं है उसे कंपनी नहीं रख सकती। और मैंने ऑलरेडी कंपनी से बात कर ली है। वैसे मैं उसका मालिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया कि आपको ना रखें। आप एक काम करो ना, आप बैंक में वापस चले जाओ। हाँ, बैंक संभालो, कैश गिनो, अकाउंट लिखो, हाँ, कैजुअल लीव ले लो, या तो फिर स्ट्राइक करो। यहाँ क्यों आते हो टिटल बिटल करने के लिए? वरुण कुमार जी, आप ही ने तो मुझे वापस बुलाया था। अच्छा, लगता है तुम्हें नौकरी की बहुत जरूरत है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं गाड़ी तक जाता हूँ, वहां तक मेरे साथ चलो, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ, चप्पल उठाओ। तो क्या जी, मैं बिना चप्पल घर जाऊंगा क्या? चलो जल्दी करो, चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा? वो कहाँ मुझसे बात करती है? Whatever happens between us is just indirect talks. I'm sorry, रश्मि। It's okay, but बहुत odd लगता है। माँ ऐसी ही है, उन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। I know, but वो बाबा ने कुछ कहा? नहीं, he's very nice, very sweet. बच्चे भी उनके साथ बहुत मिक्स हो गए हैं। या सी रश्मि, माँ मुझसे नाराज है, तुमसे नहीं। पर तुम मेरी बीवी हो तो ऑब्वियसली मेरा गुस्सा तुम पर ही निकालेंगे।
एक बात बोलो, can't we stay in a hotel? We can, but give me some time. मुझे थोड़ा वक्त दो। Trust me, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी आप वो मैं प्रीति के साथ शॉपिंग जा रही हूँ कहाँ बेटे? दिवाकर की बुटीक में। मैं? बाबूजी मैंने दिवाकर को कहा है कि प्रीति के लिए कुछ अच्छे सलवार सूट्स डिजाइन करके रखे तो इसलिए। अच्छा। बाबूजी वो प्रीति की सास है ना, वो उसे सिर्फ साड़ियाँ पहनने देती है और कुछ नहीं। फिर ये सलवार कमीज? वो तो उसके हनीमून के लिए है, बाकी के वक्त तो वो साड़ियाँ ही पहनेगी। बेटा अपना अपना ख्याल है। वैसे ये दिवाकर का बुटीक कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा बाबूजी, कुछ ही महीनों में उसने फैशन डिजाइनिंग में अपनी अलग ही पहचान बना ली है। संस्कृति नाम का उसका जो कलेक्शन है ना, उसके लिए तो बड़े बड़े मॉडल्स ने मॉडलिंग की है। रियली? ही इज अ जीनियस बाबूजी। पता है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से उसका जो समर कलेक्शन है ना, दैट इज रियली गुड। उसका तो कोई जवाब ही नहीं। एंड ही इज रियली गुड एट ब्राइडल वेयर आल्सो। बाबूजी आपको उसका कलेक्शन देखना चाहिए। वो तो मैं देख रहा हूँ। बेटा तूने उसके बारे में सोचा? किसके बारे में? दिवाकर के बारे में। हाँ इसीलिए मैं सोचूं कि कल तक जीन्स शर्ट पहनने वाली ये लड़की साड़ी कैसे पहनती? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप बाबूजी? आपको भी तो अच्छा लगता है ना मेरा साड़ी पहनना। हाँ मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ साड़ी पहन बेटा, साड़ी पहन। मैं तुझे साड़ी में देखना चाहता हूँ। मेरे कहने से तो नहीं पहनी तू। अच्छी लगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरे अंदर छिपी इस लड़की को मैं कब से देखना चाहता था। आज देख पाया। मेरी भी पहचान अभी हुई है इससे। अच्छा बताइए मैं कैसी लगती हूँ? बहुत सुंदर। ये सुंदरता तेरी साड़ी की वजह से नहीं। क्या मतलब? मतलब बेटा एक तेरे अंदर एक एहसास ने जन्म लिया है, ये उसकी वजह से। किस एहसास में? यही कि तूने जो दिवाकर को एक बार फिर से मौका दिया। बाबूजी उस दिन के बाद जब दिवाकर ने मुझसे कहा कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा, मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन मैंने उसे मेहनत करते देखा, मैंने उसकी हर बात पर नजर रखी। तब मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई में मुझसे बहुत प्यार करता है। और तुम नहीं जानती बेटे, तुमने कितना बड़ा बोझ मेरे सीने से उतार दिया है। मेरी वजह से तूने दिवाकर को ठुकरा दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। बाबूजी आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, आप तो मुझे आशीर्वाद देंगे। बेटा मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है। जीती रहे, खुश रहे। क्या जरूरत थी आपको ये करने की? हाँ, ऐसे कौन से बुरे दिन आ गए हमारे कि आपको जो काम मिला आप करने लगे? वो भी इतना ह्यूमिलिएटिंग। क्या करता मैं? बोल। पुली का काम तो कर नहीं सकता था? शर्म आती है ना मैं? और अगर बिजनेस करने की सोचता तो पैसा कहां से लाता? क्या गलत किया मैंने? अगर मैंने ऐसा रास्ता चुना जो हर मिडिल क्लास वाला पढ़ा लिखा गरीब आदमी चुनता है, बीच का रास्ता, स्टेज मैनेजर के डेजिग्नेशन में कम से कम मेरी बहुत इज्जत तो थी। इज्जत?
किसी फालतू आदमी की चप्पलें उठाकर घूमने को आप इज्जत कहते हैं? शीतल, वो कुछ और बात थी। बात कुछ भी हो, मैंने जो अपनी आंखों से देखा मैं उसी को सच मानूंगी ना बाबा। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। गलती हो गई आपसे? आपकी इस गलती की वजह से मुझे कितना दुख पहुंचा ये जानते हैं आप? माँ पर क्या बीती होगी ये जानते हैं? कुणाल को क्या लगा होगा? शीतल, प्लीज कुणाल को इसमें इन्वॉल्व मत करो, वो अभी बहुत छोटा है। जी नहीं, कुणाल अब छोटा नहीं है। आप जानते हैं वो क्या करता है? आपकी मदद करने के लिए ऑर्केस्ट्रा में जाकर मिमिक्री करता है 200 रुपए कमाने के लिए। नौकरी करता है? क्या पूछ रही हूँ मैं? ट्यूशन के नाम पर तू ये सब करता है, मुझसे झूठ बोलकर? देखा आपने, आप तो ओवरटाइम का कहकर जाते हैं और ये सब करते हैं, और ये ट्यूशन के नाम पर नौटंकी करता है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अब क्या कहूं मैं इसे? क्या कहोगी? इसने भी सोचा होगा कि इसका बाप तो इसे पाल नहीं सकता, तो क्यों ना यही उसे पाल ले। पर ये क्या उम्र है ये सब करने की? अरे तुझे तो पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना नहीं है तू? पढ़ लिख कर क्या होने वाला है? पैसे कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। बकवास मत कर मेरे सामने। और शीतल, तुझे तो ये सब पता था, और तू हम लोगों का अब बता रही है, तो क्या करती मैं? प्लीज शीतल, तुम सब मुझे बार बार ये क्यों एहसास दिला रहे हो कि मैं कहीं ना कहीं कम पढ़ रहा हूं? पैसा पैसा हमारी जिंदगी में इतना अहम क्यों हो गया? मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। नहीं बाबा, बाबा अब की बार आप मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। मुझ पर भरोसा रखिए। आई प्रॉमिस यू बाबा, मैं सारी मुश्किलें झेलकर अपने घर को संभाल लूंगी। प्लीज बाबा। ये तो क्या कह रही है? तुझे तो शादी करके ससुराल जाना है। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए पहले मेरा घर है। अपने घर को संभालने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए। माँ, मैं बाबा की बेटी नहीं, बेटा बनकर दिखाऊंगी।